हेलो दोस्तों, रिसेंटली एक बैंकर ने मुझे अप्रोच किया और कहा कि सर आपको एक यूलिप प्लान लेना चाहिए। इंश्योरेंस कंपनीज जो यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स बेचती है उसमें पिछले 5-7 सालों में बम्पर रिटर्न्स आ रहे हैं, बहुत ज्यादा मुनाफा कमाया जा रहा है। उन्होंने इवन स्क्रीन भी दिखाई मुझे जिसमें 18 से 20% तक मुनाफा लोगों ने कमाया है। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स और यूलिप के अंदर क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या समानताएं हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, क्या फर्क है और क्या खरीदना चाहिए, क्या समझदारी है, क्या हमें म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहिए या यूलिप के अंदर निवेश करना चाहिए, ये आज की वीडियो में हम देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम रोहित मित्तल है और इस चैनल पर मेरा लक्ष्य रहता है कि मैं आपके और आपके परिवार के लिए एक हैप्पी और वेल्दी लाइफ क्रिएट कर सकूं। तो शुरू करते हैं सिमिलैरिटीज के साथ। क्या सिमिलैरिटी है म्यूचुअल फंड और यूलिप के अंदर? सबसे बड़ी सिमिलैरिटी जो है वो है मार्केट रिलेटेड होना। दोनों के ही रिटर्न्स मार्केट से आते हैं। कोई भी कंपनी आपको ठप्पा मार के नहीं देती है कि आपको इतने रिटर्न्स मिलेंगे। दोनों ही जगह आपके पैसे शेयर बाजार के अंदर या जो भी इंस्ट्रूमेंट आप सेलेक्ट करते हैं वहां पे निवेश किया जाता है और उस निवेश से जो भी कमाई होती है उसमें से कुछ हिस्सा रखकर, जिसे फंड मैनेजमेंट चार्ज बोलते हैं, बाकी की कमाई आपको पास ऑन कर दी जाती है। इसीलिए दोनों मार्केट रिलेटेड हैं। तो अगर मार्केट बहुत अच्छा चलता है जैसा कि हुआ है कोविड के बाद, तो दोनों के अंदर ही रिटर्न्स बहुत ज्यादा आते हैं। दोनों ही फिक्स्ड नहीं हैं, दोनों में फिक्स्ड जैसा कुछ भी नहीं है, दोनों ही मार्केट रिलेटेड है। ये दोनों की सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट सिमिलैरिटी है। अब आगे हम देखना चाहते हैं इंपॉर्टेंट कि फर्क क्या है। सिमिलैरिटी तो ठीक है, सेम की वजह से चॉइस नहीं कर सकते हम चॉइस कैसे करेंगे? फर्क जानकर। फर्क सबसे बड़ा दो चीजों में आएगा, एक है चार्जेस और दूसरा है इंश्योरेंस। पहले इंश्योरेंस देखते हैं। यूलिप के अंदर आपको 5 गुना 10 गुना ऐसे कुछ इंश्योरेंस मिलेगा। इंश्योरेंस का मतलब है कि अगर भगवान ना करे कुछ होता है तो आपको 5 गुना या 10 गुना जो भी इंश्योरेंस ले रखा है आपने, उस अवधि के दौरान वो आपको आपके परिवार वालों को मिल जाएगा। म्यूचुअल फंड्स के अंदर ऐसे किसी भी इंश्योरेंस का कोई भी प्रावधान नहीं है। तो इंश्योरेंस सिर्फ यूलिप में मिलेगा, म्यूचुअल फंड्स में इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो भी इंश्योरेंस मिलेगा, इस इंश्योरेंस के लिए कंपनी आपसे मॉर्टेलिटी चार्जेस काटेगी। कहने का मतलब उस इंश्योरेंस का खर्चा लेगी आपसे। वो इंश्योरेंस आपको फ्री में नहीं मिल रहा है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट जो सारी गणित है वो है चार्जेस की। खर्चा कितना लगेगा? इंश्योरेंस नॉर्मल पॉलिसीज कराते हैं तो 30, 35, 50% तक का खर्चा कट जाता है जो आपकी पॉलिसी में जुड़ता ही नहीं है। यूलिप के अंदर भी ऐसा है क्या? बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप म्यूचुअल फंड्स देखेंगे तो उसके अंदर सिर्फ एक चार्ज आपको लगता है जिसको फंड मैनेजमेंट चार्जेस कहते हैं या टोटल एक्सपेंस रेशियो, TER कहते हैं। ये 1.5 से 2% वैरी करते हैं, 1% भी है कुछ का। डायरेक्ट स्कीम में थोड़ा कम होता है, रेगुलर में थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फंड मैनेजमेंट चार्ज ही आपको देना होता है। आपके 100 रुपए अगर आप लगाते हैं तो करीब करीब 98 रुपए आपके निवेश होते हैं। 100 के 100 ही निवेश होते हैं, पर 2 रुपए का खर्चा वो काट लेते हैं, ऐसा हम मान लेते हैं। जबकि यूलिप अगर आप लेते हैं तो उसके अंदर 4 तरीके के चार्जेस लगते हैं। ये हम बात कर चुके हैं कि जो बीमा आपको मिल रहा है उसके चार्जेस कटते हैं, लेकिन उसके साथ साथ प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस, पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस और फंड मैनेजमेंट चार्जेस। फंड मैनेजमेंट दोनों में सेम है, इसलिए ये फर्क नहीं है। मॉर्टेलिटी के बदले हमें सामान मिल रहा है, हमें बीमा मिल रहा है, तो ये भी उतना बड़ा फर्क नहीं है। जिस चीज के हम पैसे दे रहे हैं उसकी कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम आती है प्रीमियम एलोकेशन और पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस में। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। HDFC लाइफ की वेल्थ मैक्सिमा पॉलिसी है ये, जो कि बहुत ज्यादा बिकने वाली पॉलिसी है। इस पॉलिसी के डॉक्यूमेंट ब्रोशर के अंदर अगर हम देखेंगे तो प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस हैं 6% तक। फर्स्ट ईयर के अंदर 6% और उसके बाद 4% पैसे काट लिए जाते हैं जो आपके फंड में कभी जमा ही नहीं होते। पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस पहले 5 साल में 0.2% और उसके बाद 0.3% तक के चार्जेस आ रहे हैं।
तो अगर हम देखेंगे तो करीब करीब 4, 4.5-5% तक के चार्जेस हमें कंपनी लगा रही है। ऐसा ही एसबीआई की जो स्मार्ट प्रिविलेज पॉलिसी है, 2.5% के पहले 5 साल के अंदर प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस देखने को आपको मिलेंगे। इंश्योरेंस के अंदर जो आपका एजेंट है या जो आपका बैंक है, वो अच्छा खासा कमीशन कमा रहा है। वो कमीशन आपके ही पैसों में से आने वाला है और उसको फैंसी नाम है प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस या फिर पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस। अगर आप यूलिप लेने का सोचते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसका ब्रोशर डाउनलोड कीजिए, कंपनी का ब्रोशर, और उसमें नीचे आकर चार्जेस क्या लिखा है भाई, चार्जेस अंडर द प्लान क्या है, उसकी जानकारी लीजिए। क्योंकि ये वो खर्चा है जो आप दे रहे हैं पर शायद आपको पता नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि क्या खरीदना चाहिए, क्या म्यूचुअल फंड्स लेने चाहिए या यूलिप? अगर आपके पास चॉइस है तो हमेशा सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड्स के अंदर एसआईपी ही करें, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जब आपके पास कोई भी टर्म प्लान या इंश्योरेंस नहीं है, आपको इंश्योरेंस की आवश्यकता है पर आपने नहीं ले रखा है, या फिर कोई भी आप, जैसे जनरली क्या होता है कि बैंकर्स दबाव डालते हैं कि हमने आपको जो सर्विसेज दी है उसके बदले में आपको हमसे कुछ तो देना पड़ेगा। यह सत्य है, सब जगह होता है। अगर ऐसा कोई दबाव आपके ऊपर आता है तो आप बैंकर से ही बोलिए कि मुझे म्यूचुअल फंड दीजिए। अगर बैंकर म्यूचुअल फंड के बारे में नहीं मान रहा है तो यूलिप सेकंड बेस्ट ऑप्शन है। नॉर्मल ट्रेडिशनल इंश्योरेंसेस बिल्कुल भी मत लीजिए जिसमें भी फिक्स्ड इंश्योरेंस होता है। अगर आप ले सकते हैं तो टर्म प्लान लीजिए, टर्म प्लान के साथ सिर्फ म्यूचुअल फंड्स में निवेश कीजिए। यूलिप इतना ज्यादा खर्चा काटती है कि आपका फंड पहले तो उस खर्चों को पूरा करेगा और उसके बाद कोई कमाई देगा। जो बंपर रिटर्न्स हमने पिछले 5-7 सालों से देखे हैं वो मार्केट के रिटर्न्स हैं, उससे ज्यादा रिटर्न्स म्यूचुअल फंड्स के अंदर देखने को मिले हैं। इसीलिए इंश्योरेंस अगर लें तो सिर्फ और सिर्फ टर्म प्लान, और बाकी अपने सभी गोल्स के लिए म्यूचुअल फंड्स के अंदर एसआईपी करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछें कि आपके लिए बेस्ट क्या रहेगा।